हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका दिलीप सर मॉर्निंग स्टार कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम सभी क्लास 10th के मैथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यह आपके बुक में त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग द्वारा दिया गया है। चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं। इसके लिए मात्र 3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, साइन, कॉस और टेन। ये 3 फॉर्मूले आप पढ़ लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। इसके लिए छोटी छोटी बातें हैं, सबसे पहले वे जानना आवश्यक है। हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। त्रिकोणमिति में खास करके हम लोग समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं। इस त्रिभुज में इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेन्यूज, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं, बी। कर्ण, लंब और आधार। तो हमने कहा 3 फॉर्मूला याद करना है, साइन, कॉस और टेन। तो सबसे पहले यहां पर यदि हम कहेंगे कौन इसका थीटा है तो साइन थीटा बराबर P/H, लंब बटे कर्ण P/H, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण अर्थात B/H। यदि टेन थीटा कहा जाएगा तो लंब बटे आधार अर्थात P/B। 3 फॉर्मूला हुआ, साइन, कॉस और टेन। यही तीनों फॉर्मूला का हम लोग मान भी ज्ञात करेंगे और जितने भी फॉर्मूलाज हैं इसी तीनों का पढ़ेंगे। आप ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए जल्दी से लिखिए। अब हम लोग आगे वाले फॉर्मूला पर चलेंगे। अब इन्हीं तीनों का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब भी मान ज्ञात करना रहे तो सबसे पहले हम जैसे नंबर देते हैं आज ट्रिक से याद कराएंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 सब में 4 से भाग दे देंगे। सभी पर रूट चढ़ा देंगे। अब सबका मान निकाल लेंगे। 0 में यदि 4 से भाग देते हैं तो 0 होता है और 0 का वर्गमूल 0। यहां देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 कान 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसे रख देंगे। यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसे रख दिए। 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये ध्यान से देखिए, यहां पर ये हो गया साइन,
ये हो गया cos, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 10। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। उसी प्रकार से आप इसको पलट देंगे, यहाँ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन और कॉस कितनी आसानी से हमने निकाला। सबसे पहले हमने क्या किया, जिसका मान निकालना था 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, उसको ऊपर में लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, काउंटिंग जैसे करते हैं तो 0 से आरंभ किए, 0 1 2 3 4, और सभी पर हमने क्या किया, रूट चढ़ा दिया, सबका मान ज्ञात किया। जैसे ही हमने मान ज्ञात किया तो वह साइन का वैल्यू पता चला। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी को हमने क्या किया, पलटा दिया, अर्थात उल्टा करके लिख दिया। तो कॉस का वैल्यू पता चल गया। अब हम टेन का ज्ञात करेंगे। जैसे आप साइन में यदि कॉस से भाग देते हैं तो टेन का मान ज्ञात होगा। कभी भी यदि हम साइन में कॉस से भाग देंगे तो टेन का वैल्यू पता चलेगा। तो 0 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। इसमें इससे भाग दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 है, नीचे में √3, 1/√3। ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में √3 है, नीचे में 1, उसका वैल्यू नहीं। 1 में यदि हम लोग 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिट होता है। क्यों होता है, तो परिमेय संख्या कहता है यदि हर के स्थान पर 0 हो तो उसका वैल्यू वह परिमेय नहीं कहलाता है, अर्थात वह इन्फिनिट हो जाता है। तो हर में 0 आ गया, इसलिए उसका वैल्यू इन्फिनिट है। तो हमने कहा था साइन कॉस और टेन, अर्थात आप 3 वैल्यू याद कर लेते हैं, साइन कॉस और टेन। तो त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो साइन कॉस और टेन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है आप उसको याद कर लेंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सबका वैल्यू बताया है, आप सभी अगर याद कर लेते हैं तो इससे, इस मान से कम 10 से 12 आप प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग उदाहरण सहित देखने वाले हैं। इसमें आता है 2 प्रकार के कोण। पहला कोण है उन्नयन कोण। वैसा कोण, उन्नयन कोण कोई पूछेगा किसे कहते हैं, वैसा कोण जिसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं वह कोण उन्नयन कोण कहलाती है। वह कोण जिसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और दूसरा कोण आता है अवनमन कोण। वैसा कोण जिसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं वह कोण अवनमन कोण कहलाती है। फिर से सुनिए, वह कोण जिसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं वह कोण अवनमन कोण कहलाती है। चलिए ये दोनों कोण समझ गए, अब आगे चलते हैं।
तो हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं, उदाहरण प्रथम। फर्स्ट उदाहरण में आपका बीटीसी का प्रश्न होगा, उदाहरण नंबर 1, जिसमें प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा, रोक करके पड़ेगा। कहाँ गया रोक रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बीटीसी बुक का उदाहरण 1, जो प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर मीन्स होता है लंबवत, सीधी खड़ी है। जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज का सारा रूल अप्लाई करेंगे। चलिए ऊर्ध्वाधर एक मीनार हम बना लेते हैं। जैसे हम बताते हैं सभी बच्चों को ऐसे ही बनाना है। ये छोटा प्रश्न है, बड़े से बड़े प्रश्न को हल करेंगे। सभी बीटीसी के प्रश्न बताया जाएगा। ये एक मीनार है, कहते हैं धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये धरती हुई, इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मान लेते हैं मीनार का ये पाद बिंदु हुआ, मीनार का ये शीर्ष है। तो पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कितना आसान है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी मान लेते हैं। आपको जैसे बताते हैं वैसे एग्जाम में लिखना है। लिखेंगे, माना कि मीनार ए बी है, और कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, माना कि मीनार ए बी है, या माना कि ए बी मीनार है। अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ऊंचाई, और यहाँ लिए हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो लंब और आधार त्रिकोणमिति के किस अनुपात में है, तो 10 में है। तो प्रश्न में जो सब दिया है वे सभी लिख लेंगे। ए बी नहीं पता है तो हम लोग ए बी लिख लेंगे वाट, और बी सी पता है, बी सी बराबर 15, और थीटा पता है 60 डिग्री। हम लोग 10 लगाएंगे। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है ए बी, आधार है बी सी। 10 थीटा है 60 डिग्री। ए बी कुछ नहीं है, बी सी है 15। तो सबको पता है, अभी हमने बताया 10 60 का वैल्यू, और 10 60 का वैल्यू होता है √3 ए बी बट्टा 15। तो देखिए यहाँ पर इस साइड 15 भाग है, उस साइड जाएगा गुना। 15 में यदि √3 से गुना करेंगे हो जाएगा 15√3। इस साइड बचेगा ए बी। ए बी हमने किसको माना था, मीनार को। आ गया मीनार का ऊंचाई। अतः मीनार
की ऊंचाई बराबर 15√3। तो देखिए यहां फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न था, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बहुत मायने रखता है। चित्र पर ही आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो हमने मीनार बनाया और मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु रखा 15 मीटर दूरी पर, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया और जो प्रश्न कहा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। कितनी आसानी से, सिर्फ हम इसमें 10 अप्लाई किए। हो सकता है किसी प्रश्न में साइन अप्लाई करना रहे, किसी में कॉस अप्लाई करना रहे, मात्र 3 ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, साइन, कॉस और टेन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। अब हम सभी उदाहरण 2 देखने वाले हैं। प्रश्न है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताए कि खंभे की पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि चित्र दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। मान लेते हैं ये इतनी बड़ी बिजली की खंभे हैं और इस पर ऐसे इलेक्ट्रिक तार लगे हैं। यहां पर हम लोग सीढ़ी लगा देते हैं चढ़ने के लिए। मिस्त्री के पास अपना साधन नहीं है, इसलिए हम लोग सीढ़ी लगा देते हैं। कहता है पोल की संपूर्ण लंबाई 5 मीटर है। यहां से 5 मीटर की लंबाई पर पोल है। जब भी यह मिस्त्री चढ़ेगा तो यहीं तक आएगा और नीचे से कहता है इस पोल के मात्र नीचे यहां तक की लंबाई है 1.3 मीटर। हम लोग मान लेंगे यहां पर ए, बी, सी और डी। तो हल जब करेंगे लिखेंगे माना कि AC बिजली पोल है, बिजली के खंभे हैं। प्रश्न से AC 5 मीटर और AB 1.3 मीटर। थीटा यहां बन रहा है 60 डिग्री। तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है। मान लेंगे CD बराबर x हमने माना, थीटा दिया है 60 डिग्री, तो हम लोग 10 लगाएंगे। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा AC बटे आधार CD। 10
थीटा कितना है 60 डिग्री। AC, लेकिन AC लेंगे नहीं, बिजली मिस्त्री यही तक आकर के ठीक करके अपना चल जाता है। यही खराबी है। कहता है पोल से 1.3 मीटर नीचे खराबी है, वहां बिजली मिस्त्री आते हैं, ठीक करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पोल पूरे 5 मीटर का है और 1.3 मीटर वह आकर के ठीक करके चले जाते हैं। CD को हमने x माना है तो उसके जगह पर x दिया। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। जब हम यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 4 में से 1 गया 3 बट्टा x। यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x में यदि √3 से गुना करेंगे √3x और इससे 3.7। यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो वही वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 बराबर कहता है 1.73 अप्लाई करिए। √3 का वैल्यू हम लिखेंगे 1.73 और ये x है बराबर 3.7, इसलिए x बराबर इस साइड ये गुना है, उस साइड जाएगा तो भाग होगा। दशमलव उड़ाते हैं 1 पर 1 जीरो, यहां से दशमलव उड़ाते हैं 1 पर 2 जीरो। अब देखिए ऊपर में हो गया 37 गुना 100, नीचे में 177 गुनी 10, 0 से 0 कट गया, ऊपर में हो गया 370 बट्टा 173। जब इसको काटेंगे तो आएगा 2.14 मीटर। यही है बिंदु खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी। देखेंगे अतः खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी 2.14 मीटर है। यही हो गया आंसर।